देना है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि क्या ध्यान देना, वो तो आपको आता ही है, पर कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें किन जगहों पर ध्यान देना। ये 5 पैरामीटर्स हैं कि इसी चीज के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर, उसको करने के लिए वो गोल्स बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो इस चीज को अपन आगे लेकर के चलते हैं कि अब आप यहां पर समझिएगा, ये पूरी तरीके से मेरे एक्सपीरियंसेस पे मैंने ये सब चीजें बनाने की कोशिश करी है। और ये कुछ इंटरव्यूज हुए एम्प्लॉइज के, राइट, टीम के, इसके अंदर टॉप लेवल मैनेजर्स के भी इंटरव्यूज हैं, इन सब की भी, इन सब बेसिस पे हम लोगों ने एक थीसिस, एक फ्रेमवर्क बनाने की हम लोगों ने कोशिश करी। और वो फ्रेमवर्क ये है, हाउ डू यू मेजर मैनेजर्स इफेक्टिवनेस, है ना। यहां से एक मैनेजर का इफेक्टिवनेस, और समझो वो आपको बस यही जो चीजें बता जा रहा हूं वही चीजें ध्यान रखनी है कि भाई मेरे इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर किया जाएगा, आपका इफेक्टिवनेस आपकी लाइफ के अंदर कैसे मेजर किया जाएगा। तो कुछ एक पॉइंट है। पहली चीज, आपकी टीम के अंदर लोग होते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अ मैनेजर इज अ गुड मैनेजर व्हेन अ इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्म्स, यस और नो। आज मैडम के अंडर में 4 लोग हैं, ये अच्छी मैनेजर हैं, इसका क्या सबूत है? वो 4 लोग परफॉर्म कर रहे हैं बस, और बाकी सब छोड़ दो। सर मैं कल्चर अच्छा बनाता हूं, सुबह आने के बाद मेरी टीम के अंदर हनुमान चालीसा बजती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। एवरी सैटरडे वी गो टू पार्टी, अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब वहां पे आपने रेटिंग दी, स्कोरिंग दी, जो भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक बढ़ा दी एक कम कर दी की बात नहीं कर रहा हूं। परफॉर्मेंस, व्हाट इज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, द फर्स्ट क्राइटेरिया, यस और नो, एग्री। कितने लोग अपने इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि मेरे टीम में अगर 20 लोग हैं तो 20 के परफॉर्मेंस सुधरने चाहिए। उसके लिए आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपन आगे आते हैं। किन जगहों पर अपने को ध्यान देना है। मैं आपको यह नहीं सिखा रहा हूं कि क्या ध्यान देना, वो तो आपको आता ही है, पर कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें किन जगहों पर ध्यान देना है। हम उन जगहों की बात कर रहे हैं। सेकंड वन, इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, समझ गए सर। एक टीम, एक मैनेजर वो इफेक्टिव है जिसके अंदर अगर मान लीजिए 20 लोग हैं तो 20 के अंदर से 80% आर अबव परफॉर्मर्स, अबव मार्किंग के हिसाब से। सबके KRA KPI सेट है, सबका स्कोरिंग पैटर्न सेट है। तो आपको यह ध्यान देना है कि वो, अब जब आप ये करते हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसके फंक्शनल जो भी है उसका सेगमेंट, उसको आपने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। यू नो यू हैव सेट अप द प्रोसेस, जैसे सर ने कहा, उसकी स्किल्स गैप को आप एनालिसिस कर रहे हो, उसके ट्रेनिंग्स को एनालिसिस कर रहे हो, है ना, उसको हैप्पी रख रहे हो, जो भी जिस भी तरीके से फंक्शनल चीजों पर। सेकेंडली, नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इट इज अबाउट द, जोर से बोलो, एज अ टीम हाउ आई एम परफॉर्मिंग। विराट कोहली खेल गया, सेंचुरी मार गया, टीम हार गई। हालांकि अभी तो बहुत टाइम से नहीं मार पा रहे बेचारे, लेकिन खेल गए, पर टीम हार गई। सो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, नो डाउट ध्यान दिया अपन ने कि ये हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट, क्या टीम अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है जो उससे मांगा गया है। अब टीम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, आएंगे अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तीसरा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर। एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर क्या होता है सर, कोई बताएगा? HR की तरफ से अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर बताइए। हाँ हाँ, हाँ, मतलब अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि एक जो आपका एम्प्लॉय है वो आपकी प्रोसेस पे, आपकी लीडरशिप पे और बाकी सब चीजों के ऊपर आपको कितना स्कोर करता है। आपके यहाँ पे प्रोसेस होगा ना, मैनेजर को स्कोर करो, है ना, तो वो सारी चीजें। फोर्थ वन, रिटेंशन एंड एब्सेंटिज्म। कितने लोग मेरे पास में आ रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं, और कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, दिस ऑल डिपेंड ऑन द मैनेजर। ये उसी का काम है, इसी चीज के ऊपर आपकी इफेक्टिवनेस होती है। और द लास्ट वन इज एम्प्लॉय फीडबैक। इसके अलावा और कुछ होता है मैनेजर का इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। हाँ, यहां पर आ जाएगा ना सर, ये वो सारी बातें इसके अंदर आ गई ना सर, मीटिंग द गोल्स एंड ऑल सच थिंग्स, ये सारी की सारी बातें यहां तक आ गई सर। ये यहां पर आ गई ना सर। ये मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 5 पैरामीटर्स हैं कि इसी चीज के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर, उसको करने के लिए वो गोल्स बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारी चीजों के ऊपर बनाते हैं, वो तो काम हो गए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं अभी प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपका तरीका होगा भाई कि आप स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं, आप किसी और तरीके का प्लान बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, दैट प्लान डिपेंड्स। मैं आपको बताऊंगा कि प्लानिंग करते समय सोचना क्या है,
तो मैं आपको बताऊं, एक इफेक्टिव मैनेजर, अगर आपको लगता है कि एज अ मैनेजर आई वांट टू बी इफेक्टिव, आई हैव टू बी इफेक्टिव, यू हैव टू फोकस ऑन टू दिस 5 पॉइंट्स ओनली। कि भाई मैं साल भर काम कर रहा हूं तो मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरा इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसका परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी टीम का परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एम्प्लॉय कितनी है, एब्सेंटिज्म और रिटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका फीडबैक मेरे को कैसा आ रहा है। दैट्स इट। योर प्रमोशन ओनली डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, योर इंक्रीमेंट डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, योर आपको जो भी रेट किया जाएगा वो इसी चीज के ऊपर रेट किया जाएगा। अब मेरे को ये सारी चीजें करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?